नमस्कार। छोटे भाई की छोटी बातों में फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय ओह नहीं, हम चीता के बारे में नहीं बोलने जा रहे हैं, वो तो आप देख सकते हैं। हम भारत जोड़ो के बारे, भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत जोड़ने के बारे में मैं कुछ आपके सामने बातें रखना चाहता हूँ। हाँ, ये तो हम जानते हैं कि राहुल गांधी साहब जो है भारत जोड़ो यात्रा पे निकल चुके हैं और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएंगे। 3,500 किलोमीटर की यात्रा है। जो कांग्रेसी लोग उससे बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है कि इससे हमारी पार्टी में नई ऊर्जा आएगी। लेकिन जो उनके आलोचक है, उनका कहना ये केवल एक ड्रामा है अपने को और बढ़ावा देने के लिए। और हम लोग जो निष्पक्ष हैं, हम ये कहेंगे कि भारत जोड़ना एक अच्छी बात है, एक सुंदर लक्ष्य है, होना चाहिए, प्रासंगिक भी है। लेकिन इस यात्रा से कितनी सफलता मिलेगी वो अलग बात है। खैर, हम सब की जिम्मेवारी है भारतीय नागरिक होने के नाते कि हम भारत को जोड़ने का पूरा प्रयास करें। देखा जाए तो आज़ादी से पहले भी समाज जो है कुछ बटा हुआ था, धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे। और ये खाई जो है, ये दरार जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और उसमें एक और जुड़ गया है वर्गीकरण, अमीर गरीब का, ये भी दूरी बढ़ती जा रही है। एक समय था जब लोगों में भ्रात प्रेम था और एक दूसरे को प्यार से देखते थे। लेकिन दिन प्रतिदिन हम एक दूसरे को शक की नज़र से अब देखने लगे हैं। अब इन बढ़ती दूरियों को हम कैसे पाट सकते हैं? क्योंकि छोटी भाई की छोटी बातें हैं, तो मैं कुछ छोटी छोटी बातें रखूँगा, बड़ी बड़ी बात नहीं करूँगा। सबसे पहले आपको मालूम कि आधुनिक मानव का भगवान कौन है? ओ, ये है भाई, ये है हमारा ज्ञान का स्रोत। और तमाम ऐसे लोग हैं, बहुत लोग हैं जो फेसबुक और व्हाट्सएप पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं और फटाफट फॉरवर्ड करते हैं मैसेज और वीडियो को। लेकिन हम लोग ऐसे कान और आंख के कच्चे ना रहे। हम लोग कोई भी चीज़ फॉरवर्ड करने से पहले या दूसरों को बताने से पहले कृपया उसकी हकीकत या वास्तविकता को जानने की कोशिश करें। लोग ये भी कहते हैं कि आज के ज़माने में मीडिया पूरा बिक गया है, तो हकीकत कहाँ से हम जानेंगे? फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम अखबार पढ़ते रहते हैं, तो अखबार के जो संपादकीय है, जो अंदर के पन्ने में होता है, उसको आप अवश्य पढ़ें। चाहे कोई भी अखबार हो, उसमें एक गंभीर विचार होंगे जिससे आपको अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त होगा। अब इसके अतिरिक्त मैं कुछ छोटी छोटी सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले, कि हम किसी को पराया ना समझें, चाहे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे या वर्ग के नाम पे हम किसी को पराया ना समझें। दूसरा, कि ज़रूरतमंदों की अवश्य सहायता करके करें, और ख़ासकर ऐसे लोग जो बिल्कुल अनजान हैं। जैसे जब लॉकडाउन के समय हम लोगों ने राहगीरों की मदद की। कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे, कौन सा धर्म, क्या नाम, कुछ नहीं मालूम। लेकिन हम लोगों ने उनकी सेवा की, उनके चेहरे खिल उठे, उनके अंदर में जो दर्द था, किसी प्रकार से हम लोगों ने उस पर कोई मल्लम ज़रूर डाला होगा। और आप कहेंगे मैं अकेले में क्या कर सकता हूँ? ठीक है, तो आप कुछ संगठनों से जुड़ जाइए, सामाजिक संगठन, नागरिक संगठन जो भ्रात प्रेम, भाईचारा, इस तरह के काम करते हैं, समाज में सुधार लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे संगठनों से जुड़िए, कौन आपको रोक रहा है? अवश्य आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, आपके नगर में, आपके गांव में ऐसे संगठन होंगे। और हाँ, बहुत ज़रूरी, सबके त्यौहार आते रहते हैं। अभी दशहरा, दिवाली भी आ रहा है। हम लोग अपने लोगों के घर जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, अपने मिलने वाले या अपने धर्म के लोगों के यहाँ जाते हैं। आपसे निवेदन है, अब की बार अब दूसरे के धर्म अवलंबी के यहाँ उनके त्यौहार पे जाइए। देखिए, होली की गुजिया, ईद की सिवाई, क्रिसमस का केक, जो लंगर का जो सूजी हलवा जो घी से सना होता है, सेवन करिए, चखिए। आप देखेंगे कितना मिठास आपके जीवन में आएगा, पड़ोसियों के जीवन में आएगा, सबके मिलने वालों में
ये मिठास आएगा। हमें इस मधुर प्रेम को आपस में बांटना चाहिए। और हाँ, हम जो माता पिता जी हैं, हमें अपनी अगली पीढ़ी, युवा पीढ़ी, बच्चों को भी हमें एक नेक उदाहरण पेश करना है। उनको अच्छी शिक्षा देना है कि वे धैर्य रखें, वे क्षमाशील बने, बदला लेने की ना सोचें और नम्र बने, छोटा बने। बड़े होने, हर आदमी अपने को बड़ा है, मैं तुमसे छोटा नहीं हूँ, हम किसी से कम नहीं। प्लीज़, कौन किससे कम है, कौन किससे बड़ा है, हम कोई नहीं जानते हैं। तो आप कहेंगे इन छोटी छोटी प्रयासों से क्या होगा, लेकिन ये बहुत नकारात्मक सोच है। मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई बीमार है, 105 डिग्री टेम्परेचर, पूरे जिस्म में बीमारी है। यदि आपने एक इंजेक्शन दिया, एक छोटी सुई आपने उनके यहाँ बाहे में दे दिया, तो क्या होता है? वो असर यहीं तक सीमित रहता है या पूरे जिस्म में दौड़ता है और वो स्वस्थ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम इन छोटी छोटी बातों में एक छोटी सुई जैसे बन जाए, जो दूसरों के अंदर जीवन का दान दे सकें, दूसरों को स्वस्थ, मन चंगा, सब चंगा, देश हमारा चंगा। तो कृपया इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखिए। और आपको यदि अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।